एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो 4 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं बेली फैट को कम करने के लिए। सो आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जो आपके उस एफर्ट को बेसिकली या तो स्लो डाउन कर देता है या फिर आपके एफर्ट को वो स्टॉप कर देता है, यानी आप अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहली जो चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेस ऑफ कैफीन। तो जब भी हम वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, वी इंक्लूड ग्रीन टी इन आवर डाइट, हम ब्लैक कॉफी इंक्लूड करते हैं। नो डाउट अगर वो सही टाइम पे, सही अमाउंट में और सही तरीके से कंज्यूम की जाए तो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती है। नॉट ओनली दैट, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, यहाँ तक कि आपके फैट लॉस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट अगर इन्हें सही टाइम पर नहीं लिया जाए, सही तरीके से नहीं लिया जाए और सही अमाउंट से, तो इसके रिवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। सो कैफीन जो है एक नेचुरल स्टिमुलेंट है, यानी हमारे ब्रेन को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करती है, जो हमें अलर्ट फील कराता है, वी फील अवेक, और साथ ही हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। कैफीन जो होती है इन जनरल हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है और हमारे गट से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। कब नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अवॉइड हैविंग एनी काइंड ऑफ कैफीन इन द मॉर्निंग। उठने के 90 मिनट के अंदर तो आपको लेनी नहीं है, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो या फिर हमारी देसी चाय हो। योर बॉडी शुड फील अवेक एंड एनर्जाइज ऑन इट्स ओन, उसे किसी का सहारा ना लेना पड़े। नेक्स्ट, आपको नहीं लेना चाहिए मील के साथ या मील के इमीडिएटली बाद। कैफीन के अंदर टेनिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, कैल्शियम, आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक सकते हैं। तो अच्छा है कि आप इसे उसके साथ ना लें, साथ ही डाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपको लेट इवनिंग्स या नाइट में भी नहीं लेना है। हमारी बॉडी से बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करती है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में अगले 4 से 5 घंटे तक रहता है। यानी जब आप सोने जाएंगे और उससे 1 या 2 घंटे पहले आपने चाय या कॉफी ली होगी, तब आपको सोने में प्रॉब्लम होगी। आपकी जो नर्व्स है वो स्टिमुलेटेड है, वो अलर्ट मोड में है, वो आपको सोने नहीं देंगी। सो जो बेस्ट टाइम है कैफीन को कंज्यूम करने का, दैट इज बिटवीन 10 to 4 PM, और अगर 10 AM to 4 PM, और उसके बाद अगर आपको मन करे, गो फॉर एनी हर्बल टी। स्पेशली अगर मैं बात करूं कैफीन के साथ 2 हर्ब्स को आप जरूर अपने ऐड करें कॉफी के अंदर या टी के अंदर, दैट इज तुलसी जो होती है। सो बेसिकली चाय जो होती है आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, आपको अलर्ट फील कराती है। वही तुलसी जो होती है वो आपकी मसल्स को काम करती है, आपकी ब्रेन को काम करती है। सो बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है तुलसी। साथ ही सिनेमन आप ऐड कर सकते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। साथ ही कोशिश करें कि आप 2 कप से ज्यादा ना लें, और 2 कप का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े मग भर के ले रहे हैं। 200 ml 2 to 3 times a day, विंटर्स में आप 3 times ले सकते हैं, बट उसको क्वांटिटी कम कर दें। फिर आप 200 के बदले में भी 150 ml या फिर 120 ml की सर्विंग लें। कप का साइज छोटा कर दें। अगर आपको फ्रीक्वेंटली लेने की आदत है तो ये आप कर सकते हैं, बट बिकॉज एज आई सेड कि मील के बीच में ही लेना है और टाइम में भी प्रॉब्लम है कि आपको इतने टाइम में ही लेना है, तो मेरे ख्याल से 2 सर्विंग्स जो है वो इनफ होंगी ऑन अ डेली बेसिस। पीपल विद स्लो मेटाबॉलिज्म शुड नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इन एक्सेस, बल्कि उन्हें बंद कर देनी चाहिए। बिकॉज जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो लोग चाय को भी इतना जल्दी मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए इसके नेचर के हिसाब से। यानी वो जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज उन्हें होते हैं। तो पीपल विद स्लो मेटाबॉलिज्म शुड अवॉइड टी एंड कॉफी। कॉफी जो होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, अलर्टनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन जब ज्यादा हम इसको कंज्यूम करते हैं तो इस ग्लैंड पे प्रेशर आ जाता है और इससे कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ सकता है, विच इज स्ट्रेस हार्मोन। इस प्रेशर के क्रिएट होने से एक ऐसा सिस्टम बनता है हमारी बॉडी के अंदर जिससे वो एनर्जी को स्टोर करने की ज्यादा कोशिश करता है। यानी अगर आप ज्यादा चाय पियेंगे और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उस पर प्रेशर आएगा और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, तो आपके फैट को स्टोर करने की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी रेस होगा, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी। सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो गलती लोग करते हैं, दैट इज ईटिंग फास्ट। ना बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जल्दी खाने का। आप जब जल्दी खाते हैं, यू डोंट चू योर फूड प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस की शुरुआत ही बहुत गलत होती है। उसके साथ आप ज्यादा भी खाते हैं, बिकॉज हमारी ब्रेन को रजिस्टर करने में कि आपने खाया है कि नहीं खाया है, पेट भरा कि नहीं भरा, 20 मिनट लगते हैं। ऐसे में छोटे टाइम में आप ज्यादा खा लेते हैं एंड तब तक आपको फुल महसूस नहीं होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील दैट
डिस्कम्फर्ट कि आपने ज्यादा खा लिया है। तो पहली बात तो आप च्यू नहीं करते हैं फूड को। अगर हम च्यू नहीं करते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, हमारा जो थूक होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को आपके मुंह के अंदर फूड का ब्रेकडाउन जो होता है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब हम वहां पर प्रोसेस ठीक से नहीं करेंगे तो जो नीचे जाने का प्रोसेस है वो भी अटक अटक के फूट जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर होगा, एसिड रिफ्लेक्स होंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। फूड के डाइजेशन के साथ उसका यूटिलाइजेशन, उसका अब्जॉर्प्शन और उसका एलिमिनेशन जो है वो भी ठीक नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारी जो चीजें कनेक्टेड है वो है फास्ट ईटिंग से। सो ईट स्लोली, ईट माइंडफुली, जो बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी मील, आप बहुत ज्यादा हेल्दी खा रहे हैं लेकिन आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं तो उस फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो फूड आपकी बॉडी में उस तरह काम नहीं करेगा, लगेगा नहीं। तो और एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट इसी चीज से कनेक्टेड है, दैट इज ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर हम चाहते हैं हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हो वो अच्छा चले, सूद हो, तो बहुत जरूरी है विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाएं। जब हम फोन देख के, टीवी देख के या फिर कुछ और काम करते हुए, मल्टीटास्क करते हुए अपना फूड खाते हैं तो हमारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च हुई थी कि क्या कॉजेज हैं कि उतना ही मील खाने के बाद जापानीज जो हैं वो काफी स्लिम ट्रिम है, उनको बेली फैट नहीं है, और जो अमेरिकन हैं उनमें बेली फैट है, अनहेल्दी है वो। इनफैक्ट 6 महीने के टाइम पर सेम मील दी गई और देखा गया क्या क्या है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकल के आया, द वे दे यूज टू ईट देयर मील। अमेरिकन जो थे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होके और बहुत ज्यादा जल्दी अपना फूड खाते थे, और जापानीज में ये ट्रेडिशन है दैट दे सिट डाउन, उनमें कोई टीवी कुछ नहीं होता, इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन होता है, डेली ओकेजन होता है वेर इन द एंटायर फैमिली सिट टुगेदर एंड ईट देयर मील विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और नीचे बैठ के आराम से खाया जाता है। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो फूड को अब्सॉर्ब करने में, उसको यूटिलाइज करने में और उसको एलिमिनेट करने में पूरा साथ देता है उनका। सो प्लीज इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट बेली फैट तो अपना खाने का तरीका सुधार लीजिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बेली फैट कम करने से रोक रहा है वो है स्ट्रेस, और मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ। सो जब भी हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी एक मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कोशिश करता है किसी भी तरह हमें उस स्ट्रेस से बचाने के लिए, और कोर्टिसोल हार्मोन जो है उस मैकेनिज्म का पार्ट है। सो इसका काम जो है वैसे तो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली हमें स्ट्रेस से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसे लगता है कि हमें सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स को बचाना चाहिए। तो वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट की एक लेयर, कैसे हम बचते हैं, हम किसी चीज से जब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर हम किसी तरह का लेयरिंग करते हैं, तो फैट की लेयरिंग करना शुरू कर देता है ये हार्मोन हमारे वाइटल ऑर्गन्स के आसपास, जिससे सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, पेट जो होता है उसके आसपास टाइट फैट इकट्ठा होने लगता है, एज अ रिजल्ट आपको बेली फैट होती है, और इसे कम करना काफी डिफिकल्ट होता है। जस्ट नोटिस कीजिए अपने आप को, अगर आपको अपने जॉ हमेशा टाइट फील होते हैं, आपका जो आईब्रोज है वो फ्रॉन रहते हैं, आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, यू ऑलवेज देयर समथिंग और द अदर गोइंग ऑन इन योर माइंड 24/7, you are a lot into criticizing and complaining, that means you're going through a lot of stress। अगर आप लोगों को जज करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तब भी आपको स्ट्रेस के अंदर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। So, कुछ आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन में हमेशा बोलती हूँ मेडिटेट करें, इसके अलावा डीप ब्रीथिंग करें। जब भी आपको ये साइंस फील हो, आपको अपनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो रही है, आपको लग रहा है आपके शोल्डर ऐसे हो गए हैं, आपको अगर अपनी जॉ में टाइटनेस लग रही है, आपको अपने आईब्रोज के बीच तनाव फील हो रहा है, स्टॉप फॉर अ वाइल एंड टेक डीप ब्रेथ्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा फास्ट है, आपकी पल्स रेट इंक्रीज हो रही है, सो ये इन सब चीजों को नोटिस करने के लिए आपको माइंडफुल होने की जरूरत है, आपको अपने माइंड को अलर्ट करने की जरूरत है, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे और कोई एक्शन ले पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो हमिंग करें, आप कोई सॉन्ग सिंग करेंगे तो आपको रिलीफ फील होगा। मेडिटेशन के अलावा आप कुछ परस्यू कर सकते हैं अपनी हॉबी, गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग। अगर आपको माइंड को खाली करना है तो बेस्ट तरीका है स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स, योर आइडियाज, व्हाटएवर इज गोइंग थ्रू योर माइंड, नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट लेट इट आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ताकि आपका माइंड जो हो वो ब्लैंक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स। सो क्वारंटाइन में एक चीज मैंने नोटिस की है कि पीपल आर लूजिंग वेट, लेकिन उनका बेली फैट जो है वो स्पेशली मफिन टॉप जो है वो इनफैक्ट बढ़ गया है rather than going inside। that is because हम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिटिंग एट अ प्लेस। ऑफिस में क्या होता था, यू यूज टू गो आउट पानी लेने के लिए, उस फ्रेंड से बात करने के लिए या फिर कुछ भी,
बट अभी यू जस्ट सिटिंग ऑन अ प्लेस एंड डूइंग योर वर्क। गैजेट्स जब आप स्पेशली यूज करते हैं, मेक श्योर देयर आर फ्यू टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ऑलवेज यूज योर फोन लाइक दिस। एक तो क्या होगा कि आप जल्दी थक जाएंगे, आपको अपना हाथ ऐसे स्टेबल रखना होगा, आपके बॉडी ऐसे रहेगी। सो जब भी आप फोन यूज कर रहे हैं और आपको कट डाउन करना है फोन, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज हैव अ डेडिकेटेड प्लेस जहां पर आप अपने गैजेट्स को यूज करें। डोंट जस्ट गो अराउंड एंड कहीं भी बैठ के सोफे पे, काउच पे, किचन के अंदर खड़े हुए हैं, बाथरूम में जाना है, वहां पर अपना फोन कई लोग लेके जाते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। गैजेट्स जो हैं ना सिर्फ वो आपकी पोस्चर को खराब कर रहे हैं, आपकी आईज को, आपकी माइंड को, बल्कि वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से स्ट्रेस जनरेट करते हैं, आपकी अटेंशन को खींच लेते हैं। आप कितनी और चीजें कर सकते हैं उन गैजेट से दूर रखें अपने आप को, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गो ऑफलाइन। और दिन में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 4-5 घंटे तो आप ऐसे रखें जहां आप गैजेट्स को टच ही ना करें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे कोई भी चीज हो। जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, विद योर फैमिली, इन नेचर, जो भी आपके पास हो, अपना कोई परस्यू कीजिए हॉबी। सो ये 4 चीजें हैं, दैट इज कैफीन, एक्सेस कैफीन, स्ट्रेस, ईटिंग फास्ट एंड जो गैजेट टाइम है वो आपको बेली फैट कम करने से रोक रहा है। आज के लिए इतना ही। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।